नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस न्यूज़ पे। तो दर्शकों, इस वक्त हमारा नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस टीम आए हैं यहाँ पे बिस्मार्क नगर में। एक छोटा सा गांव है अतानो विलेज। अतानो विलेज में इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम था। तो मुझे यहाँ से एक कंप्लेंट मिला था कि 11 दिन से यहाँ पे करंट नहीं है। तो उसका चलते हम लोग का टीम यहाँ आकर के यहाँ पहुँचा है और यहाँ का जो निवासियाँ हैं, सिटीजन्स का जो मानना ये है कि डिपार्टमेंट्स जो है अपना काम सही से नहीं कर रहा है, क्योंकि 11 दिन हो गया। 11 दिन से यहाँ पे करंट नहीं है। विलेजर्स हैं, इन लोगों का कहना है कि डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है आया है, 2 दिन ही आया है, वो भी एक दिन आया है 2 बजे के करीब में आया है और 1 घंटा भी सही से काम नहीं करके फिर यहाँ से चला गया करके इन्होंने हमें बताया है। दूसरा दिन भी ऐसे ही किया। तो आज हम खुद 9 बजे से हम यहाँ सुबह से हम यहाँ पे बैठा है। तो अराउंड 11:15 को यहाँ का जो डिपार्टमेंट का जो स्टाफ आया था, तो उन लोगों से हमने बात किया है। तो पता चला कि इन लोगों का जो स्टाफ है वो भी कम है बोला इन्होंने। तो मेरा एक सवाल ये है कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें स्टाफ का क्यों कमी है? गाँव वालों का कहना ये है कि सिर्फ 3 पोस्ट को ही बनाना है, ज़्यादा नहीं है। 3 पोस्ट को माने एक दिन में एक पोस्ट को आप सही करता है बोलने से भी तभी भी हफ्ते दिन पहले यहाँ पे करंट आ गया होना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये लोगों को करंट नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी का दिन है, तो इसमें हर किसी को करंट का व्यवस्था का माने ज़रूरत होता है। तो अभी देखिए कि अभी हमने दुकान पे भी गया है, दुकान वाला बोल रहा है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स रखे हैं तो कस्टमर्स खरीद नहीं रहा है, क्योंकि उन लोगों का जो शॉप में करंट नहीं होने के कारण से जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो भी फ्रीजिंग नहीं हुआ है, तो कस्टमर्स भी खरीदने को राज़ी नहीं हो रहा है। थैंक यू मीडिया पैटर्निटी। आज हम लोग बिस्मार्क नगर अतानो विलेज में लाइट का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मीडिया में आना पड़ा है। तो अभी 11 डेज हो गया है, तो हम लोग का यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो इस वजह से हम लोग मीडिया में आना पड़ा है। तो हम लोग का यहाँ तो पानी से लेकर के सब चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड है, क्योंकि पानी भी बोरिंग वाला तो लाइट का बिना तो होता नहीं है। तो अभी 11 डेज हो गया, तो मैंने डिपार्टमेंट में भी फ़ोन किया है, तो डिपार्टमेंट वाला बोलता है कि कल कर देगा, परसों कर देगा। लेकिन अभी डिपार्टमेंट का स्टाफ लोग से सुनने मिलता है तो स्टाफ ही कमी है। तो 2-3 स्टाफ को ही कभी कुरुनू भेज देता है, कभी कहाँ होली भेज देता है, कभी कहाँ। तो यहाँ हम लोग का तो अतानो विलेज में तो 11 डेज से पानी ही नहीं है, लाइट ही नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेगा? इसका वजह से हम लोग मजबूरन मीडिया में आना पड़ा है। तो मीडिया में आने का मेन मकसद यह है कि जहाँ लोग है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है एक दिन गायब होने से भी बहुत बड़ा चीज़ इशू हो जाता। तो मेरा वही है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट में स्टाफ क्यों कम है? स्टाफ कम भी है तो यहाँ में जो इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो गया है तो कहीं से भी तो लेकर के कर देना चाहता, लेकिन अभी देखता है तो काम ही नहीं हो रहा। तो अभी स्टाफ लोग भी यहाँ है, तो उन लोगों को भी बात हुआ है, तो उन लोग बोलता है कि स्टाफ नहीं है इनका। तो हम लोग तो देख रहा है, तो जो देखा है वही है ना, क्योंकि यहाँ तो इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 पोल है। 3 पोल को अगर अब 11 डेज में भी ठीक नहीं कर पाया है तो ये तो डेफिनेट फेलर डिपार्टमेंट है ना, क्योंकि ये तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट को ही समझना है ना। क्योंकि यहाँ तो हम लोग डे 1 से बोल रहा है कि 2 दिन जब यह हो गया, तूफान आया है, तो 2 दिन बाद तो हमने जैसे आपको फ़ोन करके भी बताया है, इसका बाद वो भी नहीं कर पा रहा। तो अभी इससे आगे तो बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो डिपार्टमेंट ही केयरलेस करेगा तो कल को तो पब्लिक तो तार काट के ले जाएगा ना, पोल काट के ले जाएगा। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? वो तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट का है ना, कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही केयरलेस करके रखा। अभी देख रहा है यहाँ से आपका 14 किलो, वहाँ भी बीच में एक पेड़ गिरा हुआ है, लेकिन वो तो अभी साल भर से कुछ भी नहीं कर रहा है। तो अभी देखते देखते तो तार तो सब गायब है, इलेक्ट्रिक पोल गायब हो रहा है। अभी शायद हाईवे का सामने से 3-4 पोल ही बचा हो, तो वो किसका है? तो डिपार्टमेंट आपका केयरलेस का वजह से है। अभी सुनता है तो स्टाफ से सुनता है तो डिपार्टमेंट में गाड़ी ही नहीं बोलता है, एक ट्रक लेके घूम रहा है, वो भी इंडिविजुअल किसी का है बोलता है। तो डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, उसका पास रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो क्या होगा? तो यहाँ का एजुकेटिव इंजीनियर कोई भी हो, वो ये सब चीज़ में ध्यान देना है।
यहाँ का ऑनरेबल एमएलए साहब को ध्यान देना है, डिप्टी कमिश्नर साहब को ध्यान देना है, क्योंकि अभी जल जीवन मिशन का तहत तो एक घर होने से भी तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी होना है, वही नहीं है। अभी 11 डेज 3 पोल को ठीक नहीं कर पा रहा है, तो अगर 100 पोल चला गया तो 5 साल 6 साल लग जाएगा। तो मेरा यह एक अपील रहेगा कि लोअर दिबांग वैली में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कोई भी हो, थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दे दीजिए। और हम लोग तो यहाँ बालीजान एक ऐसा जगह है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी का कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पीने के लिए पानी भी लाइट का बिना कुछ नहीं होगा। तो मेरा ये एक अपील रहेगा।